उत्तर प्रदेश में हाथरस में हुए सत्संग हादसे के पीछे असल वजह अभी तक सामने नहीं आई है। कहा जा रहा है कि नारायण सरकार उर्फ भोले बाबा के पैरों की धूल लेने के लिए भारी भीड़ उमड़ी और भगदड़ मच गया। बाबा तब से ही गायब है। भारत में ऐसे बहुत से बाबा हैं जिनकी अंधभक्ति में लाखों लोगों ने अपना सब कुछ लुटा दिया। बहुत से बाबाओं की रहस्यमयी किस्से आज भी सुनने को मिलते हैं। ये सिर्फ भारत में नहीं होता, ऐसे लोग दूसरे देशों में भी होते हैं। अमेरिका में सालों पहले एक बाबा ने जन्नत का सपना दिखाकर 900 से ज्यादा लोगों को जहर पिला दिया था। इनमें से बहुत सारे बच्चे थे। लैटिन अमेरिकी देश गुयाना के जंगलों में 70 के दशक में सैकड़ों लाशें मिली थी। ये उन आस्तिकों की थी जो कथित बाबा जिम जोन्स के साथ स्वर्ग जाने की तैयारी में थे। मौत के बाद बढ़िया जिंदगी के सपने दिखाकर जिम ने सारे भक्तों को जहर मिला जूस पिला दिया था। जिसने भी जहर पीने से इनकार किया उन्हें मार दिया गया। खास बात यह है कि इस अमेरिकी बाबा ने भी अपना एक अलग पंथ बनाया था जिसे पीपल्स टेम्पल कहते हैं। आज की वीडियो में हम इसी पीपल्स टेम्पल वाले पादरी जिम जोन्स के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेन। अमेरिका में बहुत सी आपदाएं आई हैं, हमले हुए हैं, लेकिन एक घटना ने जितनी जिंदगियों को समाप्त किया वो चौंकाने वाली है। इस घटना को अंजाम दिया था एक पादरी ने। अमेरिकी राज्य इंडियाना के गरीब घर में जन्मा जोन्स बचपन से ही धर्म की पढ़ाई करता था। शुरुआत ईसाई धर्म से हुई, लेकिन बड़ा होते होते उसने अपना खुद का एक धर्म बना डाला जिसे नाम दिया पीपल्स टेम्पल। ये 50 के दशक की बात है, जब अमेरिका में अश्वेतों पर काफी हिंसा होती थी। युवा होते ही जिम जोन्स ने इस बात को अपनी ताकत बना दिया। वो कहने लगा कि पीपल्स टेम्पल सबके लिए है। जल्द ही अश्वेत और समाज को सुधारने की इच्छा रखने वाले श्वेत भी उसमें शामिल होने लगे। ये ईसाई धर्म की ही तरह था, लेकिन पूजा पाठ नहीं होती थी। लगभग 30 साल की उम्र में इस पादरी के पास अनुयायियों की एक अच्छी खासी फौज हो गई जो उसके इशारे पर कुछ भी करने को तैयार थी। यही वो वक्त था जब जिम जोन्स ने अपना हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया शिफ्ट कर लिया। यहाँ सुनसान इलाके में जोन्स अपनी मर्जी दिखाने लगा। वो खुद को भगवान बताने के अलावा पैसों की धोखाधड़ी भी करने लगा। काफी वक्त बाद ये खबरें बाहर आई तो जोन्स ने आनंद फानन में कैलिफोर्निया छोड़ दिया और श्रद्धालुओं के साथ गुयाना शिफ्ट हो गया। 70 के दशक की शुरुआत तक पीपल्स टेम्पल काफी लोकप्रिय हो चुका था। बड़े बड़े नेता आशीर्वाद लेने पहुंचने लगे, ठीक उसी तरह जैसे आज भारत में बड़े बड़े बाबाओं के पास नेता और अफसर जाते हैं। जिम जोन्स ने दिखाया कि उसके धर्म में किसी में भेद नहीं होता। हालांकि मामला इसका उल्टा था। अश्वेतों और गरीब लोगों को वहां दिन रात काम करवाया जाता। खेती से लेकर कंस्ट्रक्शन का काम उनके जिम्मे था। गुयाना तब जंगली इलाका हुआ करता था जिसे लगातार काट छाट कर खेती और रहने लायक बनाया जा रहा था। इस इलाकों को पादरी के नाम पर जोन्स टाउन तक कहा जाने लगा। एक तरफ तो ज्यादातर अनुयायी सांस लिए बगैर काम करते थे और दूसरी तरफ जोन्स के करीबी उसके साथ महलों में बैठा रहते थे। बहुत से लोगों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उनके दस्तावेज गायब हो गए और वो खुद भी गायब हो गए। दक्षिणी अमेरिका देश गुयाना को जोन्स से काफी कुछ मिलता था, लिहाजा वो जोन्स टाउन में हो रही गड़बड़ियों से आंख मूंदे हुए था। हालांकि अमेरिका में सुगबुगाहट होने लगी थी। अनुयायियों के रिश्तेदार परेशान थे कि उनके लोगों की चिट्ठियां आना कम हो गई हैं। वे सरकार पर दबाव बनाने लगे कि जोन्स टाउन जाकर पड़ताल की जाए। कई पेरेंट्स ने कोशिश की कि वे अपने बच्चों को कम्यून से वापस ले आएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब भी पेरेंट्स वहां जाते तो जोन्स टाउन के सारे लोग इकट्ठा हो जाते और गन लाठियां लेकर उनका विरोध करने लगते। हार कर परिवार वापस लौट जाता। ऐसा कई बार हुआ तो परिवारों ने अमेरिकी सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया। इधर सरकार अपने लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजने लगी। उधर जोन्स ने अनुयायियों से कहना शुरू कर दिया कि वे साथ मिलकर स्वर्ग जा सकते हैं अगर उनकी बात मानी जाए। मामला एक्सट्रीम तक चला गया जब कैलिफोर्निया के नेता लियो रायन कुछ पत्रकारों और नेताओं के साथ मिलकर एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन पर जोन्स टाउन पहुंचे। ये नवंबर 1978 की बात है। जैसे ही ये दल हवाई जहाज से नीचे उतरने लगा, उन पर हमला हो गया। ज्यादातर लोगों की वहीं मौत हो गई, जबकि कुछ लोग जख्मी हो गए और जान बचाकर भाग गए। अगले दिन जोन्स ने अपने सभी भक्तों को बुलाया और कहा कि आज रात व्हाइट नाइट है, यानी स्वर्ग जाने के लिए आज सबसे बेहतर दिन है। रात में लोगों को जमा होने को कहा गया। पास ही जूस के बड़े बड़े ड्रम रखे थे। पहले बच्चों को उनके पेरेंट्स के हाथों जूस पिलाया,
5 मिनट के अंदर उनकी मौत होने लगी। इसी बीच बड़ों को साइनाइड का इंजेक्शन दिया जाने लगा। बच्चों की हालत देखकर कुछ वयस्क भागने लगे, तब उन्हें जबरन जहर दे दिया गया। इसी घटना के दौरान पादरी जोन्स भी मरा हुआ पाया गया। ये साफ नहीं हो सका कि उसने खुद को मारा या फिर किसी और ने ये किया। एक दिन पहले डेलीगेशन के साथ पहुंचे एक पत्रकार टिम रिटरमैन, जो कि जख्मी होने के बावजूद बच गए थे, उन्होंने एक किताब लिखी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जिम जोन्स एंड हिज पीपल। इसमें सारी घटना को विस्तार से बताया गया है कि कैसे नशे में डूबा बाबा अपने अनुयायियों को झूठे स्वर्ग का सपना दिखाकर अपनी बात मनवाया करता था। ऐसे ही अंधविश्वास के चलते भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसी वारदातें होती रही। तो आज के डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाली वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।